मंगल करना विनवा बारंबार। धन धन सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसै। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु परमाराध्य गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित साधु संत समाज, विद्वान मंच संचालक तथा मानव जीवन की सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत मत सत्संग के नियमानुकूल पूर्व वक्ताओं से ज्ञान और योग के संबंध में सुन रहे थे। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और योग का अर्थ होता है जोड़ना। इससे हुआ है तो परम पिता परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से वियोग हो गया है और यह जीव संसार में आकर फंस गया और संसार में आकर अनेक प्रकार के दुखों को सह रहा है, अनेक प्रकार के कष्टों को सह रहा है। अनेक प्रकार के दुखों को सहकर, अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर इस संसार में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक हम लोग योग नहीं करेंगे, योग करने का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोगों को सुख नहीं हो सकता है, तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिल सकता है। चाहे संसार में कितना भी ऐश्वर्यवान हो जाइए, कितना भी विद्वान हो जाइए, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं होगा तो हम लोगों को शांति नहीं मिल सकता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा धनवान था, उनको 1 लाख और 1.25 लाख, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती था। लेकिन इस रावण को भी इस धराधाम पर विद्वान तो बहुत था, लेकिन आत्मज्ञान नहीं रहने के कारण इस संसार में उनको भी कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए हम लोगों को धन में सुख हो सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकता है, पुत्र में सुख है लेकिन शांति नहीं हो सकता है। जो शाश्वत सुख है, जो सनातन सुख है, अगर उस सुख को पाना चाहते हैं, उस सुख में जाना चाहते हैं, तो हम लोगों के संतों का संग करना पड़ेगा। और संतों का संग करके उससे जो युक्ति जानना चाहिए, जो युक्ति हम लोगों को बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदा अनुसंधान, जब इस क्रिया को हम आप करेंगे, बराबर करते रहेंगे, तब हम लोगों को आत्मज्ञान होगा और उस परमात्मा को जान सकेंगे। अगर नहीं करेंगे, संतों की शरण में नहीं जाएंगे, युक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब हम लोगों को सुख नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि संतों की शरण में जाओ,
युक्ति को प्राप्त करो, जानो और तब योग करो, तो उस योग से परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा। और दर्शन नहीं होने के कारण जिस तरह से मेला में कोई बच्चा अगर खो जाता है तो बच्चा को दुख होता है, बच्चा को शांति नहीं मिल सकता है। जब तक वह अपने असली माता पिता के पास नहीं जाएगा तब तक वह बच्चा रोएगा। चाहे उसको कितना भी खिलौना दे दीजिए, चाहे उसको अच्छी से अच्छी प्रकार की मिठाइयाँ दे दीजिए, लेकिन जब तक वह अपनी असली माता पिता के पास नहीं जाएगा तब तक उसको शांति नहीं मिल सकता है। उसी तरह से यह जीव संसार में आ गया है, दुख तो सह रहा है, लेकिन जब असली परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, उस परमपिता परमात्मा के गोद में चला जाएगा, तब इस जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, सनातन सुख की प्राप्ति होगी। संत कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जीव मिलन कहता है, सो सब झूठी आशा। बहुत लोग कहते हैं कि अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगा। अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हैं तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए। लेकिन लोग आशा लगा करके रखते हैं कि हमारा शरीर छूट जाएगा, शरीर के बंधन से छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। संसार और शरीर के बंधन से छूटने के लिए ज्ञान और योग हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो इस संसार और शरीर के बंधन से नहीं छूट सकते हैं। मरने के बाद फिर किसी योनि में चले जाएंगे, फिर वही शरीर और संसार के बंधन में रह ही जाएंगे। इसलिए अगर कोई सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, संसार और शरीर से के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो उसको जीते जी मोक्ष प्राप्त करना होगा। और वह मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ज्ञान और योग से। तो अब हम विशेष नहीं कहेंगे, हमारा समय भी समाप्त होने ही वाला है, और जो कुछ समय 1 मिनट बचा हुआ है तो मैं विद्वान महात्मा को दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। अभी ब्रह्मचारी सिंधुवानंद जी महाराज ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया कि दरअसल जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। जीवात्मा इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी, और परम पिता परमात्मा में मिल जाना ही मोक्ष है। और इसके लिए ही दरअसल योग और ज्ञान चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस शांति की बात हम लोग संत मत में करते हैं कि शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो इस के लिए भी योग जरूरी है। द स्टिलनेस एंड स्टेडीनेस इज द एसेंस ऑफ शांति। ही हु हैज अटेंड शांति इज ए सेंट। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी श्री अयोधी बाबा जी महाराज को। जी आइए पूज्य स्वामी श्री अयोधी बाबा जी महाराज से हम लोग 10 मिनट तक सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। तेरा तुझको सौंपता
क्या लागत है मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि सत्संग प्रेमियों, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, हम सबों का बहुत बड़ा अहोभाग्य है अखिल भारतीय संत मत सत्संग में कल से ही संत महात्माओं के द्वारा संतों का वाणी सुन रहे हैं। वैसे तो सत्संग में विशेषता है सुनने का, और सुनना किस काम के लिए? तो करने के लिए, करना पाने के लिए। इसलिए बड़ा सावधानी से सुनिए, सुनिएगा तब बात समझ में आएगा, बात समझ में आएगा तब आवश्यक समझेंगे, आवश्यक समझेंगे तब करेंगे मन से। अभी देखते हैं लोग संसारी काम को आवश्यक समझते हैं, खेती गृहस्थी बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी दिल्ली पंजाब अनएरी चोटी लगा देते हैं। भक्ति सत्संग को लोग आवश्यक नहीं समझते हैं, जैसे तैसे। यहाँ बड़ा भाग से सत्संग मिलता है। कहते हैं पुण्य पुंज बिनु संतों का दर्शन और सत्संग बड़ा दुर्लभ है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम का वाणी है, परजाओं को सत्संगति संसृत करंता, सारे दुख का अंत कर देते हैं। इसलिए बड़ा सावधानी से सुनिए। एक बाबा का दो चलवा, बाबा जा रहे थे तीर्थ, तो दोनों चलवा को समझाते हैं, रे सुनो, हम जा रहे हैं तीर्थ, हमको कम से कम तो 3 महीना लग जाएगा, सावन भादो आश्विन में हम आएंगे वापस। एक आवश्यक बीज वाला गेहूं है बोरा में, उसको समय समय पर धूप दिखाना। समझ गया जी? जी बाबा समझ गए, जाइए ना। नहीं ठीक से समझ लो, बीज वाला गेहूं है, समय समय पर धूप दिखाना, आएंगे तो गेहूं